हाय एवरीवन, मेरे चैनल इग्नू लर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने इस वीडियो के माध्यम से BHDAE 182 का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के सामने लेकर आया हूं। सो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इस प्रश्न को ज़रूर पढ़ के जाइए, ओके। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो बिफोर एग्जाम आपको चैनल पर देखने को मिलेगा, ओके। सो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़े। प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न एग्जाम में आता है कि स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं और स्वर और व्यंजन के बीच में अंतर को स्पष्ट कीजिए। अगर आपको विश्वास नहीं होता है कि यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर को उठाइए, उसमें यह प्रश्न जो है आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो प्रश्न की ओर आते हैं। सबसे पहले आंसर के अंतर्गत आपको लिखना है हेडिंग के तौर पे स्वर, ओके। इस हेडिंग के अंतर्गत बस आपको इतना लिखना होगा कि वर्ण जो है वन वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके और भी टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं और यह स्वयं उच्चारित होती है, इसे हम वन कहते हैं। तो जितने भी हिंदी वर्णमाला में वर्ण होते हैं वे छोटी से छोटी ध्वनि होती है जिसके हम और भी टुकड़े या खंड नहीं कर सकते हैं, और जितने भी वर्ण होते हैं ये सभी के सभी स्वयं उच्चारित होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, वर्ण। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं पड़ती है ऐसे वर्णों को हम स्वर कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की आवश्यकता या ज़रूरत नहीं पड़ता है ऐसे वर्णों को हम स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ आदि सभी वर्ण है। समझ गए? ये हिंदी वर्णमाला के क्या है? वर्ण है। वर्ण किसे कहते हैं? मैं फिर से आपको कह दूं, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं पड़ती है ऐसे वर्णों को हम स्वर कहते हैं। और वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि होता है जिसके हम और भी टुकड़े नहीं कर सकते हैं, और जितने भी वर्ण होते हैं यह स्वयं उच्चारित होते हैं। समझ गए? और हिंदी के वर्णमाला में कौन कौन से स्वर हैं? अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये आदि सभी क्या है? वर्ण है। अगला है व्यंजन। व्यंजन के परिभाषा के अंतर्गत आपको लिखना होगा कि व्यंजन वर्ण वह वर्ण कहलाते हैं जिसका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। समझ गए? व्यंजन क्या है? व्यंजन वर्ण वह वर्ण कहलाते हैं जिसका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ आदि ये सभी क्या है? व्यंजन है। अब आपको पैराग्राफ चेंज करके दूसरा प्रश्न का आंसर लिखना होगा कि स्वर और व्यंजन में निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं जो इस प्रकार है। मैं यहाँ पे आपको फिर से कहना चाहूँगा कि मैं जिस तरह से PDF में हेडिंग वाइज करके पॉइंट वाइज करके सुंदर से लिखता हूँ वैसे ही एग्ज़ाम में आपको लिखना है, अन्यथा एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा, ओके। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि इस तरह का जो प्रश्न आता है बिना हेडिंग के लिखते हैं, बिना पॉइंट के लिखते हैं और ऐसे पैराग्राफ की तरह लिख करके चले आते हैं जैसे हम लोग ऐसे में लिखते हैं। तो निबंध की तरह नहीं लिखना है। जिस थोड़ा सा नोटिस कीजिए कि मैं किस तरह से PDF में आंसर को प्रोवाइड करता हूँ वैसे ही आपको लिखना है। समझ गए? तो हेडिंग क्या देंगे? स्वर और व्यंजन में निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं जो इस प्रकार है। पहला है, हिंदी वर्णमाला में जितने भी स्वर हैं सभी का उच्चारण स्वतः किया जाता है, लेकिन ठीक इसके विपरीत व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। यानी कि कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि हिंदी वर्णमाला में जितने भी स्वर हैं सभी का उच्चारण स्वयं होता है, वह स्वतः उच्चारित होते हैं, लेकिन जितने भी व्यंजन वर्ण होते हैं वे स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। दूसरा नंबर अंतर है कि हिंदी के वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या 11 होती है, जबकि कुल व्यंजनों की संख्या हिंदी के वर्णमाला में 33 मानी गई है, यानी 33। हिंदी के वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या 11 होती है, जबकि व्यंजनों की संख्या कितना होता है? 33।
तीसरा नंबर अंतर है कि हिंदी के वर्णमाला में जितने भी स्वर हैं इसका उच्चारण हम देर तक कर सकते हैं, लेकिन ठीक इसके विपरीत व्यंजनों का उच्चारण हम देर तक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख से निकलते समय बाधा उत्पन्न करती है। क्या समझे? हिंदी के वर्णमाला में जितने भी स्वर हैं इसका उच्चारण हम देर तक कर सकते हैं, लेकिन ठीक इसके विपरीत व्यंजनों का जब हम उच्चारण करते हैं तो उसमें उसका उच्चारण हम देर तक नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख से निकलते समय बाधा उत्पन्न करती है, इसलिए व्यंजनों का उच्चारण हम ज़्यादा समय तक नहीं कर सकते हैं। समझ गए? फोर्थ नंबर पॉइंट है स्वरों का उच्चारण अवरोध रहित होता है, जबकि व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है। यानी कि स्वरों का जब हम उच्चारण करते हैं तो बिना बाधा के, बिना अवरोध के उसका उच्चारण होता है, जबकि व्यंजनों का उच्चारण जब हम करने जाते हैं तो ऐसे में वायु के मार्ग में अवरोध या बाधा उत्पन्न होती है। समझ गए? फिफ्थ नंबर पॉइंट है कि हिंदी के वर्णमाला में जितने भी स्वर हैं उनसे हम अक्षरों का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन व्यंजनों में बिना स्वरों की सहायता के हम किसी भी अक्षर का निर्माण नहीं कर सकते हैं। यह सबसे बड़ा अंतर पाया जाता है स्वर और व्यंजनों के बीच में। 6 नंबर पॉइंट है कि अ से लेकर अह तक सभी स्वर कहलाते हैं, जबकि क से लेकर ज्ञ तक सभी व्यंजन कहलाते हैं। अ आ आपने पढ़ा होगा और क ख ग घ फ आपने पढ़ा होगा, तो अ से लेकर के अह तक जो होता है ना वह सभी स्वर कहलाते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वॉवेल और कॉन्सोनेंट। समझ गए? जबकि क से लेकर के ज्ञ तक यानी कि कॉन्सोनेंट को हम लोग बोलते हैं व्यंजन। वॉवेल को बोलते हैं स्वर और कॉन्सोनेंट को बोलते हैं व्यंजन। समझ गए? 7th नंबर पॉइंट है हिंदी के वर्णमाला में व्यंजन वर्णों का उच्चारण मुंह में स्थान विशेष से होता है, किंतु स्वरों का उच्चारण किसी एक निश्चित स्थान से नहीं होता है। समझे अंतर क्या है? कि हिंदी के वर्णमाला में व्यंजनों का उच्चारण किसी विशेष स्थान से होता है, लेकिन स्वरों का उच्चारण किसी विशेष स्थान से नहीं होता है। 8 नंबर है अंतर स्वर अपने आप में एक पूरा वर्ण होता है, लेकिन व्यंजन अपने आप में अधूरा वर्ण होता है। 9th नंबर है अंग्रेजी में स्वर को वॉवेल्स कहते हैं, जबकि व्यंजन को कॉन्सोनेंट कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। 10th नंबर है कि स्वर और व्यंजन में इनके प्रकार के आधार पर भी काफ़ी अंतर पाया जाता है। तो यह रहा स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, और स्वर और व्यंजन में अंतर काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है यह प्रश्न। सो इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, जिससे कि और भी बच्चों को हेल्प मिल सके। और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, और जैसे ही टेलीग्राम चैनल पाएंगे आपको इसका PDF मिल जाएगा। और इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत सारे वीडियो प्लेलिस्ट में रखे हैं, जिससे कि आपको सुविधा हो, और अगर वहां पर सारे वीडियो देख लेते हैं तो आपको किताब उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।